प्याज की फसल में पीलापन, पत्तियों का सूखना, झुलसा, कंदों का गलना आदि रोग किन कारणों की वजह से आते हैं, इनको हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। किसान दोस्तों, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट करें ताकि सारे वीडियो हमारे सबसे पहले उनको देखने को मिल सकें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्याज की जो फसल है, जब हमारी 50 से 55 दिन के बीच होती है, उसमें कंद बनना शुरू हो जाता है। तब हम उसमें देखेंगे कई प्रकार के कीट लगते हैं, थ्रिप्स इत्यादि, जिसमें पत्तियां सूखने लगती हैं। और सबसे समस्या ये आती है कि जो फंगस वाले रोग होते हैं, ये हमारी फसल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करते रहें, देखरेख करते रहें, क्योंकि इस समय तापमान बढ़ता घटता भी रहता है, जिसके कारण ये सारी समस्याएं आती हैं। शाम के समय अधिक ओस पड़ती है और दिन में काफ़ी अधिक धूप होती है, जिसके कारण जो फंगस के रोग होते हैं हमारी फसल पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में जब हमारी फसल 50 से 55 दिन की होती है, कंदों का यानी गांठ का बनना शुरू हो जाता है, उस समय हमारे जो पौधे को है उसको अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारे पौधे में जब हरियाली बनी रहेगी, तभी हमारा जो पौधा है अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छे से कर पाएगा। जब अच्छे से भोजन बना पाएगा, तभी कंदों का विकास भी अच्छा होगा। इसी समय कई सारे ऐसे रस चूसक कीट हैं जो पत्तियों के अंदर तक बैठे रहते हैं और पत्तियों के बाहर से भी आपको देखने को मिलेंगे। ये पत्तियों के रस को चूस जाते हैं, जिससे पत्तियों पर कहीं कहीं आपको दाग दिखाई देंगे। इन्हीं दागों के जरिए हमारी फसल में फंगस अटैक करती है, कुछ इस तरह से कि शाम के समय जब ओस पड़ती है, जो वो दाग बने हैं जहाँ पर कीड़ों ने अटैक किया था, हालांकि कीड़ों का आप नियंत्रण कर चुके हैं कीटनाशक देने के बाद, फिर भी जो दाग धब्बे पत्तियों में रह जाते हैं, उनके जरिए उसमें पत्ती के अंदर ओस चली जाती है। जब उसके अंदर ओस चली जाती है, तब हमारी फसल में धीरे धीरे फंगस पनपने लगती है, क्योंकि दिन भर धूप होने के कारण जो पत्ती में जमा हुआ पानी है वो एकदम गर्म हो जाता है, जिसके कारण फंगस का अटैक होता है। इसके अतिरिक्त ऊपर की जो गोब होती है वो भी आपको झुलसी हुई, सूखी हुई दिखाई देती है। ऊपर की पत्ती सूखने के बाद धीरे धीरे ये नीचे को भागती है और कंद तक पहुंचती है। कंद के सिरे पे जो ऊपरी छिलका होता है, वहां पर फंगस पहले बैठी रहती है, फिर धीरे धीरे ये पूरे कंद पर अटैक करती है। ऊपर का जब पौधा खत्म हो जाता है, जब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो भोजन नहीं बना पाता है, तब नीचे से कंद जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि नीचे से उसकी जड़ें तो जमीन में लगी हुई थी, लेकिन ऊपर से भोजन न बन पाने के कारण जो फंगस उसके लेयर में आ चुके थे, जो प्याज है उसकी पहली परत में, तो धीरे धीरे पूरे में फैल जाता है और पूरा का पूरा कंद सड़ जाता है। तो इनके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, अच्छी सी फंगीसाइडों का प्रयोग करना है, जिसमें आप टेबुकोनाजोल ट्राइफ्लेक्सोएस्ट्रोबिन ले सकते हैं, या फिर एजेस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल इसका सम्मिश्रण ले सकते हैं, या फिर एजेस्ट्रोबिन मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है काफ़ी अच्छा रहता है। इनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन का आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ में अगर कीड़े की समस्या दिखाई दे रही है, तो कीटनाशक में आप फिफ्रोनिल या थायोमेथाक्साम इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस वक्त अगर सुबह के समय जब ओस पड़ी हो, उसमें आप उपलों की जो राख होती है उसके साथ में कीटनाशक और फंगीसाइड में आप साफ फंगीसाइड जो पाउडर फॉर्म में आती है उसको मिलाकर सुबह के समय जब ओस अच्छी से पड़ी हो, तब आप अपनी फसल पर अगर डालते हैं तो गोब सूखने की समस्या नहीं दिखाई देगी। अगर आपकी फसल एकदम हरी दिखाई दे रही है, तो आप इन दवाओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस समय आप ध्यान रखें कि आप अपनी फसल में फास्फोरस और पोटास की मात्रा के लिए 05234 का स्प्रे करें, जिसके साथ में आप कीटनाशक भी दे सकते हैं। अगर आपने पहले सल्फर नहीं दी है, तो एक बार सल्फर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से कंदों का आकार बड़ा होगा और आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी, क्योंकि जब ऊपर की पत्तियां एकदम हरी भरी बनी रहेंगी, फसलों में कोई भी फंगस कीट नहीं होगी, तो इसके जो कंद हैं वो भी काफ़ी बड़े होंगे। दोस्तों, जानकारी यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।